नमस्कार दोस्तों कहीं आपने अपनी एनजीओ के जो बायलॉज हैं उसमें कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं कराया? और अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन कराया है या आप कराना चाहते हैं, हो सकता है आपने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कराओ, हो सकता है आपने रूल रेगुलेशन चेंज करे हो सकता है आपने कोई ऑब्जेक्टिव चेंज कराओ। आप स्कूल चलाते हैं, आप हेल्थ भी करना चाहते हैं, आप हॉस्पिटल चला रहे हैं, आप एनवायरनमेंट भी करना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है। तो यदि आपने कोई मॉडिफिकेशन किया है या आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं अपने बायलॉज में, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या रीज़न है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोई स्कूल चला रहे हैं, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड का हो, 12th का हो, टेक्निकल कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोई भी एनजीओ चला रहे हैं, और उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है आपका 12A और ATG, जिसके बेस पे आप पूरा का पूरा टैक्स एग्जेम्प्ट कर देते हैं। 12A रजिस्ट्रेशन आपको याद आया होगा दोस्तों। 12A का रजिस्ट्रेशन आपकी पूरी इनकम को एग्जेम्प्ट कर देता है, सारे एक्सपेंडिचर को आपको अलाउड कर देता है। अब दोस्तों दूसरा रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया था ATG, और ATG के लिए 12A होना कंपलसरी होता है। 12A होगा तभी ATG मिलेगा। अब मैं आपको मॉडिफिकेशन की बात बताऊं, अगर आपने अपने बायलॉज में मॉडिफिकेशन किया और या आप करना चाह रहे हैं, तो 99% लोग गलती कर रहे हैं। जो मैं आपको बताने वाला हूं, मुझे सुनने वाले ये गलती मत करना दोस्तों। जैसे ही आप मॉडिफिकेशन करते हैं तो इनकम टैक्स का एक प्रोविजन है, और वो प्रोविजन सेक्शन 115 TD में दिया हुआ है। सेक्शन भी मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने अपने बायलॉज में कोई भी मॉडिफिकेशन किया है, चाहे वो सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो या सेक्शन 8 कंपनी, मैं तीनों के लिए कह रहा हूं, मैं एनजीओ वर्ड यूज कर रहा हूं, पर्टिकुलर सोसाइटी नहीं कर रहा। तो आपने अगर अपनी एनजीओ का बायलॉज में कोई भी मॉडिफिकेशन किया है, तो इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है कि आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। आपका 12A ATG एक फ्रेश तरीके से आएगा। फ्रेश आपको 12A ATG का आपको फ्रेश एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, और उसका नया सर्टिफिकेट आपके पास आएगा अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन किया है। अब दोस्तों मोस्टली केस में मैंने आपको देखा, लोग स्कूल चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, और उन्हें कोई थोड़ा सा चेंज करने के लिए मतलब जरूरत पड़ती है, तो वो अपनी एनजीओ में इमीडिएटली चेंज करा लेते हैं। लेकिन ये प्रोविजन ना पता होने की वजह से वो कितनी बड़ी समस्या में आ सकते हैं, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन किया और 30 दिन के अंदर अंदर आपने फ्रेश सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं करा, तो जो आपका एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट है वो कैंसिल माना जाएगा, और आप एक सेक्शन 115 TD है। सेक्शन 115 TD के हिसाब से दोस्तों क्या है पता है आपको, कि अगर आपका 12A एग्जेम्प्ट जो था वो कैंसिल हो जाता है, मॉडिफिकेशन की वजह से भी वो कैंसिल माना जाएगा, और उस कैंसिल के होने के बाद आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस पे मार्केट वैल्यू देखी जाएगी, और उस मार्केट वैल्यू पे आपको 30% टैक्स देना है, और विद इन 14 डेज देना है। नॉर्मल टैक्स हम 1 साल के बाद देते हैं, लेकिन ये वाला टैक्स जब आपका 12A कैंसिल होगा जिस डेट से, उससे 14 दिन के अंदर अंदर आपको मार्केट वैल्यू देखनी है, और मार्केट वैल्यू का 30% आपको टैक्स जमा कराना है। अब दोस्तों कितना बड़ा प्रोविजन है ये देखिए। और मेरे सामने इतने सारे केस आ रहे हैं कि जो कॉलेज के ओनर हैं, या मेडिकल कॉलेज के ओनर हैं, या स्कूल के ओनर हैं, वो बिना देखे ऐसे ही चेंज करा लेते हैं अपने ऑब्जेक्टिव में, और उसके बाद कुछ भी नहीं करते। दोस्तों जिस टाइम इनकम टैक्स वालों को ये पता लगेगा, आप तो सोच रहे होंगे कि आपके स्कूल की जो इनकम एग्जाम्प्ट है वो इसलिए क्योंकि 12A है, लेकिन क्योंकि आपने उसमें ऑब्जेक्टिव में मॉडिफिकेशन करा लिया, और ऑब्जेक्टिव में मॉडिफिकेशन के कारण आपका वो 12A बेकार हो गया, और आपने 30 दिन के अंदर अंदर उसे फाइल नहीं करा। मैं केवल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, हर तरह के एनजीओ की बात कर रहा हूं। तो क्या होगा दोस्तों, सेक्शन 115 TD आप पे एप्लीकेबल हो गया, और जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी सोसाइटी में या एनजीओ में पड़ी हुई है उसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करी जाएगी, और 30% टैक्स देने के लिए रेडी हो जाओ। तो जरा सी इग्नोरेंस आपको कितनी बड़ी टेंशन दे सकती है ये देखिए। और मेरा पर्पस इस वीडियो के थ्रू बताने का है, अगर आप मॉडिफिकेशन कर चुके हैं या मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपको फ्रेश 12A का सर्टिफिकेट लेना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यूजफुल रही होगी। फिर मिलते हैं नए किसी यूनिक टॉपिक के साथ, जो आपको नॉर्मली यूट्यूब पे या कहीं भी ना मिले, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।